अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आप सभी का मेरी इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक-ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और तो कुछ अपडेट्स थे जो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आगे बढ़ती हूँ उससे पहले नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें ताकि सभी लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। जो भी इन्फॉर्मेशन हज से रिलेटेड मैं देती हूँ सारे लोगों तक पहुंच सके, आप शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो मैं यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ चुकी हूँ। आप यहाँ पर लॉगिन कर लें। जो भी आपका आईडी है और पासवर्ड है वो डालकर आप यहाँ लॉगिन कर लें। तो ये अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने नो कर कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, और कुछ लोगों ने सिर्फ अपना पहला सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ था। तो ये उन लोगों के लिए है क्योंकि आप लोगों को अपनी कोविड-19 की वैक्सीनेशन को अपडेट करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो कोविड-19 वैक्सीन डिटेल्स अपडेट। तो आपने यहाँ पर अपडेट करनी है। तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपडेट करनी है। अगर आप लोगों ने अपनी दोनों वैक्सीनेशन के डोज वाली सर्टिफिकेट अपलोड कर दी है तो ये अपडेट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया हुआ है, जिन्होंने नो फिल कर कर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, जिन्होंने सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट एक ही डोज वाली सर्टिफिकेट अपलोड की थी, तो ये उन लोगों के लिए है। तो आप यहाँ पर जो भी पूछ रहा है उसको फिल कर लें। सेलेक्ट पिलग्रिम्स, आपके ग्रुप में जो भी पिलग्रिम के आप अपडेट करना चाहते हो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसे फिल कर लें। और यहाँ पर आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, यहाँ तो आपको यस ही करना होगा क्योंकि बिना वैक्सीन के आप जा ही नहीं सकते। यस कर दें, फिर जो भी डोज आपने लगवाया है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इंडिया में कोवैक्सीन कोविशील्ड ये दोनों भी हैं। तो आप सेलेक्ट कर लें इस हिसाब से। फिर जो भी डेट है आपकी फर्स्ट डोज की, फिर सेकेंड डोज आपने लिया है या नहीं, फिर उसकी जो भी डेट है वगैरह आपने यहाँ फिल करनी है। अगर आपने बूस्टर डोज लिया है तो यस करें, अगर नहीं लिया है तो नो कर दें, क्योंकि बूस्टर डोज की ज़रूरत उतनी नहीं है। तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल कर कर जहाँ भी आपने फुल फाइल रखी हुई है सेव कर कर यहाँ पर अपलोड कर दें। तो जो भी आप अपलोड करेंगे न्यू सर्टिफिकेट वो 24 आवर्स के बाद यहाँ पर आपके कवर नंबर पर या आपके लॉगिन डिटेल में शो होने लगेगी। तो हो गई एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आगे बढ़ती हूँ एक और इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो है तेलंगाना स्टेट वालों के लिए। तो जितने भी वेटिंग लिस्ट में लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि आप अपने हज एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करने हैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में मई 1 तक। तो ये देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम जी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सफ़ीउल्लाह सर ने इन्होंने कहा है कि जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, वेटिंग लिस्ट नंबर 1 से लेकर 1200 तक जितने लोग हैं, इन सभी को इन्होंने कहा है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा दें। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही साइन और सिग्नेचर करवाने होंगे। फिर 2 फ़ोटोज़ आपकी 2 कलर फ़ोटोज़ विद वाइट बैकग्राउंड आपने ले लेनी है। फिर अपनी बैंक डिटेल और कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जमा करनी है मई 1 तक, वेटिंग लिस्ट नंबर 1 से 1200 तक। ये एडवांस में ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये आपसे ले रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग सेलेक्ट हुए थे उन्होंने अपना पहला पेमेंट यानी एडवांस पेमेंट जो है वो पे नहीं किया हुआ था। याद रहे ये सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट आप जब भी करेंगे जब आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाओगे। इंशाल्लाह जितने भी ये बता रहे हैं वेटिंग लिस्ट नंबर 1 से 1200 तक, ये सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग पहला पेमेंट अब नहीं कर पाए थे तो उस हिसाब से इन सारे लोगों के एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे और इन लोगों को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मई 1 से पहले आप ये स्टेट हज कमेटी में जमा करा दें। और आपको कहीं कुछ भी क्वेरीज है, आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ये तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का कॉन्टैक्ट नंबर है और ये 10:30 से 4 PM तक ये आप फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ विजिट कर कर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। एक और भी इंफॉर्मेशन है जो है खादिमुल हुज्जा से रिलेटेड। तो तेलंगाना स्टेट में
खादिमुल हुज्जाज के लिए 165 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 111 जो है वो एलिजिबल है। वो ये एलिजिबल क्यों है? क्योंकि 165 में से 111 जो एप्लीकेशन है वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने रिसेंट हज किया हुआ है और इनकी एज 50 ईयर से बिलो है, तो ये सारे एलिजिबल हुए। इन एलिजिबल लोगों में से फिर खुर्रा किया गया। खुर्रा करने के बाद 15 खादिमुल हुज्जाज को जो है वो सेलेक्ट किया गया है और कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में भी हैं। तो हर 300 पिलग्रिम के लिए एक खादिमुल हुज्जाज को सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, द सिलेक्टेड खादिमुल हुज्जाज इंक्लूडेड वेटिंग लिस्टेड, जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी और जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी, सारों को जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हज कमेटी ऑफ इंडिया कराएगी, तो उन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना होगा। अगर किसी ने भी मिस कर दिया तो अगर सेलेक्टेड लोगों में से किसी ने इस प्रोग्राम को मिस कर दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वालों को वहाँ पर ले लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वालों को भी ये प्रोग्राम को अटेंड करना होगा, क्योंकि अगर सेलेक्टेड लोगों में से किसी का कैंसिल हो जाता है तो उस जगह पर इन वेटिंग लिस्ट वालों को लिया जाएगा। तो ये थी नेक्स्ट अपडेट। खदर मोइनुद्दीन जी ने एक अपडेट भी यहाँ पर शेयर की हुई है, इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है तमाम तेलंगाना स्टेट वालों के लिए। तो इनका ये कहना है कि हज ट्रेनिंग प्रोग्राम करीमनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो है वो किया जाएगा। तो इसकी डेट है 30 अप्रैल 2023। तो 30 अप्रैल 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक ये जो है हज ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। जो भी लोग करीमनगर से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर जाकर अपनी ट्रेनिंग को अटेंड कर लें। लेडीज़ के लिए अलग से सहूलत भी यहाँ पर फराहम की गई है। तो जो भी लोग तेलंगाना स्टेट के हैं, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप लोग यहाँ पर जाकर अपनी ट्रेनिंग को हासिल कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन सभी लोगों से जो लोग भी जानते हैं कि उनके स्टेट में या उनके डिस्ट्रिक्ट में कब ट्रेनिंग प्रोग्राम, हज ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट कर मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी के लोग जिन्हें पता नहीं है इस हवाले से, तो उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो मेरी देख रहे हैं कोई भी किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस टाइम पर आप लोगों की स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में हज ट्रेनिंग हो रही है, तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक और अपडेट है सऊदी रियाल को लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लोगों को मैसेज आए हुए हैं कि एसबीआई बैंक से कुछ इस तरह का मैसेज आया हुआ है। बेस्ट विशेस फॉर योर फोर्थ कमिंग हज पिलग्रिमेज फैसिलिटीज ऑफ सऊदी रियल करेंसी एंड फॉरेन ट्रैवल कार्ड इज अवेलेबल इन ऑथराइज एसबीआई ब्रांचेस। तो एसबीआई के आपके नियर जो भी एसबीआई ब्रांच है जो कि ऑथराइज है, वहाँ पर आप जो है अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं। सऊदी रियाल आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और अगर आप ट्रैवल कार्ड चाहते हैं, फॉरेक्स कार्ड चाहते हैं, तो भी वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बेहतर होगा आप बैंक से ही ले लें, क्योंकि इनका यही कहना है कि मुनासिब प्राइस पर, मुनासिब रेट पर आपकी करेंसी को एक्सचेंज करा के दिया जा रहा है, और कार्ड की सहूलत भी फराहम की जा रही है। अगर आपका कार्ड कहीं मिस हो जाता है तो उसमें जितना भी अमाउंट होगा वो आपको रिटर्न भी किया जाएगा, इस तरह से इनका कहना है। तो ये जो एसबीआई के साथ मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स ने कोलैबोरेट किया हुआ है, तो आपको यहाँ से ईजी से आपकी करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, आपको फॉरेक्स कार्ड मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं और से कराते हो मनी एक्सचेंजर के पास वहाँ से, तो वो लोग आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट वगैरह पूछेंगे, जो कि हेडेक होता है। तो बेहतर होगा कि आप एसबीआई बैंक से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करा लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इस तरह से कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं इनके साथ। तो ये आपको पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं पूछेंगे इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पर जाकर अपनी करेंसी एक्सचेंज करा लें, या फिर फॉरेक्स कार्ड आप लेना चाहते हैं तो ले लें। और ये भी याद रखें कि आपको इनका एसबीआई के जो एम्बार्केशन पॉइंट पर भी एसबीआई की करेंसी एक्सचेंज की सहूलत आपको दी जाएगी। तो और बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन कब होगा। इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन मई 7 या 8 तक इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो पहली वेटिंग लिस्ट मई 7 या ज़्यादा से ज़्यादा मई 10 तक आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट नंबर 1 भी आ जाएगी, जो डिपेंड करती है कि पहला अमाउंट जो 81,800 एडवांस अमाउंट जो जितने लोगों ने पे किया है, नहीं किया है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग लोगों का कैंसिलेशन होगा, उसके हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई सेकंड पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उनका कैंसिलेशन होने के बाद वेटिंग लिस्ट नंबर 2 आती है। तो इसी तरह से वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन होता रहेगा। तो मई फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए तैयार रहें,
मेडिकल सर्टिफिकेट कराना चाहते हैं, अगर आपका 1000 के अंदर आपका वेटिंग लिस्ट नंबर है तो मेडिकल सर्टिफिकेट करवा लें और अपना पेमेंट भी ज़रूर जमा कर कर रखें ताकि आपको बिना किसी परेशानी के आप अपने डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट वगैरह आप जमा कर सकें, सबमिट कर सकें। तो मई फर्स्ट या सेकंड वीक में इंशाल्लाह आप लोगों को इस हवाले से पता चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।